सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। लगातार सोने और चांदी के दामों में कमी देखी जा रही है, जिससे शादी के सीजन में ज्वेलरी खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 अप्रैल को सोना 73,161 रुपए पर था, जो 27 अप्रैल को 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 713 रुपए की गिरावट आई है। वहीं एमसीएक्स पर सोने चांदी के दाम में पिछले 10 दिनों के दौरान बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 16 अप्रैल को गोल्ड का रेट करीब 74,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार सोने का भाव घट रहा है। सोना अब 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। ऐसे में गोल्ड के रेट में करीब 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी देखी गई है। ये 5 जून वायदा के लिए सोने का दाम है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो इब्जा की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में ये 81,839 रुपए पर थी, जो अब 81,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 465 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इब्जा के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 9,096 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 81,374 रुपए पर पहुंच गए हैं। सोने चांदी के दामों में अचानक गिरावट कैसे आई, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल फेडरल रिजर्व के रेट में कटौती की आशंका कम होने के कारण सोने चांदी के रेट में तगड़ा उछाल आया था। इसके साथ ही ईरान इजराइल वॉर की आशंका के बढ़ने से पीली धातु और चांदी के रेट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे। हालांकि अब ईरान इजराइल वॉर की आशंका घट चुकी है, जिससे सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोना खरीदते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कुछ इस तरह से हो सकता है AZ4524। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता लगाना संभव हो गया है कि कोई सोना कितने कैरेट का है। दूसरा, कीमत क्रॉस चेक जरूर करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेस जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध सोना माना गया है, लेकिन इसकी ज्वेलरी नहीं बनती क्योंकि वो बेहद मुलायम होता है। आमतौर पर ज्वेलरी के लिए 22 कैरेट या इससे कम कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेट के हिसाब से आप कैसे कीमत चेक कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। मान लीजिए 24 कैरेट सोने का दाम 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, यानी 1 ग्राम सोने की कीमत हुई 6,000 रुपए। ऐसे में 1 कैरेट शुद्धता वाले 1 ग्राम सोने की कीमत हुई 6,000/24 यानी 250 रुपए। अब मान लीजिए आपकी ज्वेलरी 18 कैरेट शुद्ध सोने से बनी है, तो 18 गुना 250 यानी इसकी कीमत हुई 4,500 रुपए प्रति ग्राम। अब आपकी ज्वेलरी जितने भी ग्राम की है उसमें 4,500 रुपए का गुणा करके सोने की सही कीमत निकाली जा सकती है। तीसरा, कैश पेमेंट ना करें, बिल लें। सोना खरीदते वक्त कैश पेमेंट बड़ी गलती साबित हो सकती है। UPI जैसे भीम ऐप और डिजिटल बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना अच्छा रहता है। आप चाहें तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बिल लेना ना भूलें। यदि ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पैकेजिंग जरूर चेक करें। चौथा, रीसेलिंग पॉलिसी जान लें। कई लोग सोने को निवेश की तरह देखते हैं, ऐसे में जरूरी है कि आपको सोने की रीसेल वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी हो। साथ ही संबंधित ज्वेलर की बायबैक पॉलिसी पर भी स्टोर कर्मचारियों से बातचीत कर लें। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।